गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक जो सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था एल्डिहाइड और कीटोन, उसके 2 लेक्चर हो चुके हैं और 2 लेक्चर में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन डिस्कस किया है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं विलेयता का। देखो, जो लोअर एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, लोअर मीन्स निम्नतर का मतलब जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होते हैं, जैसे 1 कार्बन का एल्डिहाइड कीटोन हो गया, 2 कार्बन के हो गए, 3 कार्बन के हो गए, इनको हम लोग लोअर एल्डिहाइड और कीटोन्स बोलते हैं। ये जो लोअर एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, परंतु अणुभार बढ़ने के साथ जल में विलेयता कम होती जाती है। निम्नतर कार्बोनिल यौगिकों में जल में घुलनशीलता का कारण ध्रुवीय कार्बोनिल समूह और द्विध्रुव जल के मध्य स्तर विद्युत आकर्षण बल का होना है। क्या मतलब है इन लाइनों का? कि जो हमारे लोअर एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है, मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। और जो लोअर मीन्स निम्नतर जो एल्डिहाइड और कीटोन जो वाटर में सोल्यूबल हैं, उसका कारण क्या है कि जो ध्रुवीय कार्बोनिल समूह होता है ये वाला, और जो द्विध्रुव डाइपोलर वाटर होता है, उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काम करता है, जिससे ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जुड़ने के कारण क्या होगा, जो लोअर एल्डिहाइड और कीटोन हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। दूसरी बात करते हैं क्वथनांक की, बॉइलिंग पॉइंट की। देखो, जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो एक पोलर नेचर का ग्रुप होता है, और जब पोलर नेचर का ग्रुप होता है तो इस पोलर नेचर या ध्रुवीय प्रकृति के कारण जो एल्डिहाइड और कीटोन्स के मॉलिक्यूल हैं वो आपस में एक दूसरे से संगुणन कर लेते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे, दूसरा तीसरे, तीसरे ऐसे जुड़ जाते हैं। इस टाइप से अंतरा अणुक सेम मॉलिक्यूल्स के बीच अंतरा अणुक संगुणन हो जाता है, इंट्रामोलिकुलर एसोसिएशन पाया जाता है, जिस कारण से इनके क्वथनांक का मान समान अणुभार वाले एल्केन से अधिक होता है। कि जो एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो पोलर नेचर का होता है, और पोलर नेचर का होने की वजह से बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से एसोसिएटेड हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं, और संगुणित होने के कारण इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो समान अणुभार वाले एल्केन से अधिक होता है। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टी ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। सबसे पहले डिस्कस करेंगे नेचर एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप की जो समूह है हमारा ये वाला, इसकी प्रकृति क्या है और इसकी क्रियाशीलता क्या होगी। देखो, ये ग्रुप होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो ये डाईपोलर टाइप बन जाएगा, पोलर स्पीशीज बन जाएगी। अगर पोलर स्पीशीज में देखा जाए तो देखो, ये नेगेटिव चार्ज तो ऑक्सीजन पे है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है, तो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में कम स्टेबल होता है। कैसा स्टेबल होता है? कम स्टेबल होता है, और कम स्टेबल होने की वजह से ये पहले रिएक्शन करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो मैंने लिख भी दिया है, देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो पहले अभिक्रिया करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है और ये पहले अभिक्रिया करेगा। इस कारण से जो कार्बोनिल समूह की प्रकृति है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं की होती है। कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं की, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज पहले रिएक्शन करेगा, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, आगे देखते हैं इसका क्या होगा। इस इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रकृति होने के कारण एल्डिहाइड और कीटोन नाभिक नहीं योगात्मक अभिक्रिया देते हैं।
कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, इनमें से ये पॉजिटिव चार्ज कम अस्थायी होगा, इसलिए पहले रिएक्शन करेगा, इसलिए हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल पर हमेशा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इसलिए जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। ये समझ लेना अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एल्डिहाइड और कीटोन कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कौन सा एडिशन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं क्रियाशीलता की। तो देखो क्रियाशीलता में क्लियर कंसेप्ट है कि ये जो आपका CO है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर ये जो दो ग्रुप हैं R और R वाले, जो भी दो ग्रुप हैं, अगर ये दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होने से इसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्लियर कंसेप्ट है कि जो भी हमारा एल्डिहाइड और कीटोन है, जो भी हमारा एल्डिहाइड और कीटोन है, इसमें ये दोनों ग्रुप, ये वाला और ये वाला ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होंगे, तो वो एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी को कम कर देंगे, और यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होंगे, तो कार्बोनाइल समूह की रिएक्टिविटी को बढ़ा देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखो हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये बेंजल्डिहाइड है और ये कीटोन है। देखो इसमें CH3 और CH3 का प्लस आई इफेक्ट होगा, तो देने वाले हैं दोनों, यहाँ पे इसका प्लस आई होगा, हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होगा बेसिकली, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो इस कार्बन पे होगी। तो इस कार्बन से, क्योंकि इस पे दो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। इट मीन्स बेंजल्डी फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद एसिटल्डिहाइड और फिर कीटोन। ऐसे ही हम लोग बात करें सेकंड एग्जांपल में, बेंजल्डिहाइड और सॉरी यहाँ पे बेंजीन है, ये एसिटोफिनोन और ये बेंजोफिनोन। देखो इसमें इस रिंग का प्लस R इफेक्ट होगा, इसमें इसका प्लस R इफेक्ट होगा और इसका प्लस I इफेक्ट होगा, इनमें दोनों रिंग का प्लस R इफेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो इस कार्बन के पास होगी, और इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन, इस वाले कार्बन के पास, और इस कार्बन की वजह से, इस कार्बन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा बेंजल्डिहाइड, फिर एसिटोफिनोन, फिर बेंजोफिनोन। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर हम लोग इस एग्जाम्पल में बात करें तो देखो यहाँ पे कार्बन से 3 Cl जुड़े हैं, तीनों का माइनस आई इफेक्ट होगा, यहाँ पे केवल 2 Cl जुड़े हुए हैं और यहाँ पे केवल 1 Cl, तो यहाँ पे 3 Cl का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। तो ये CCl ग्रुप इस कार्बन से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो इस तीनों में से सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के पास होगी, और कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी मीन्स इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे चलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैकेनिज्म क्या होती है, देखो ये हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड है। कार्बोनाइल कंपाउंड में ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, मीन्स प्लेनर है। इस पर जब फर्स्ट स्टेप में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये मॉलिक्यूल तो प्लेनर है कीटोन वाला, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, अटैक करने से ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेकंड स्टेप जो कि फास्ट होगी, हम लोग इसको एक H+ देंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है। देखो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि इसका ये वाला जो फर्स्ट स्टेप है वो RDS होती है, रेट डिटरमाइनेटिंग, वेग निर्धारक पद है। और वेग निर्धारक पद में इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन और न्यूक्लियोफाइल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ये जो रिएक्शन है वो हमेशा सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी,
सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी क्योंकि इसका जो RDS है, क्या है इसका RDS है, रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप है ये वाला, उसमें एल्डिहाइड और कीटोन और न्यूक्लियोफाइल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इस रेट ऑफ रिएक्शन है वो इन दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, कार्बोनाइल कंपाउंड और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, और जितने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा उस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी वही होगा। एक सेकंड चीज़ एक और ध्यान रखनी है कि ये दोनों स्टेप ही रिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, इसलिए इजीली इन रिएक्शंस का के इक्विलिब्रियम भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लें। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो देखो ये RMgX है, हमें पता है कि RMgX से क्या निकल के आएगा R नेगेटिव, और ये R नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, इसको एक H+ दे देंगे तो ये बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। सही है। फिर हम लोग देखते हैं वही RLI से क्या निकल के आएगा R नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, इसको H+ दे देंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें KCN से क्या निकल के आएगा CN नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ROH की तो ROH से क्या निकल के आएगा OR नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, इसको H+ दे देंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा हेमिकीटेल। ऐसे ही NaBH4 से क्या निकल के आएगा H नेगेटिव हाइड्राइड है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, इसको क्या दे देंगे एक H+, तो ये बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। और सेम रिएक्शन जैसे NaBH4 के साथ हुई है वैसे ही सेम रिएक्शन किसके साथ हो जाएगी? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, क्योंकि यहाँ से भी क्या निकल के आएगा एक H निकल के H- निकल के आएगा। तो ये जितने भी 5-7 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं ये वाले, ये सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अमोनिया व अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ संघनन। मीन्स कार्बोनाइल कंपाउंड जो है एल्डिहाइड और जो कीटोन है वो अमोनिया और इसके डेरिवेटिव्स के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे। देखो ये हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये हमारा अमोनिया है। अमोनिया में हमने क्या किया NH और ये Z ग्रुप रख लिया है, ये जब इसके साथ ग्रुप करेगा रिएक्शन करेगा तो यहाँ से वाटर एल्यूमिनेट हो जाएगा और ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो इस Z के बेसिस पे बहुत सारे अमोनिया डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। अगर उस Z की जगह OH ले लें तो बन जाएगा H2NOH और इसका नाम होगा हाइड्रोक्सिल एमीन। और जब ये एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करवाएगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा ऑक्सीन। क्या बनाएगा ये? ऑक्सीन। फॉर एग्जांपल जब अगर हम लोग एल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटेल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा एसिटाल्डोक्सिन। क्लियर हो गया? देखो सेकंड, अगर हम लोग Z के इक्वल्स NH2 ले लेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? H2N NH2 मीन्स हाइड्रोजन बन गया। और हाइड्रोजन बन गया तो जब हम लोग कीटोन या एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाएंगे तो ये बन जाएगा एसीटोन हाइड्रोजोन। रिएक्शन वो की वही है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, वैसे जो आपका सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है वो आगे जोड़ देना है। आप लोग इजीली देख सकते हो क्या बन गया ये एसीटोन हाइड्रोजोन। आगे चले, अगर हम लोग अगर Z इक्वल्स टू ये वाला ले लें तो हमारा क्या बन जाएगा? N फेनिल हाइड्रोजन। नाइट्रोजन पे फेनिल ग्रुप जोड़ दिया तो क्या बोल देंगे? N फेनिल हाइड्रोजन। और जब प्रोडक्ट बनाएगा तो क्या बना देगा? फेनिल हाइड्रोजोन। अगर हम लोग Z इक्वल ये ले लें 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन वाला तो ये बन जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन और प्रोडक्ट बन जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजोन।
ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पे ले लें Z इक्वल्स टू NaCO2, तो यहाँ पे ये वाला बन जाएगा, इसे बोलते हैं सेमी कार्बेजाइड। क्या बोलेंगे इसको? सेमी कार्बेजाइड। और प्रोडक्ट जो बनेगा वो बन जाएगा सेमी कार्बेजोन। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एसीटोफिनोन की रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजीन से करवाते हैं तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, एसीटोफिनोन फेनिल हाइड्रेजोन। एसीटोफिनोन फेनिल हाइड्रेजोन। बस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ग्रुप्स का ध्यान रखना है कि Z इक्वल्स टू क्या ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग एक एग्जांपल और डिस्कस कर लें, ये हमारा साइक्लोहेक्सेनोन है और ये सेमी कार्बेजाइड से रिएक्शन करेगा, तो देखो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेनोन सेमी कार्बेजोन। साइक्लोहेक्सेनोन सेमी कार्बेजोन। समझ में आ गई बात? क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेनोन सेमी कार्बेजोन। जी आप लोग तैयार कर लेना। तो आज हमने क्या डिस्कस किया है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, उनकी रिएक्टिविटी क्या है। और अभी आज हमने अमोनिया के साथ, अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन डिस्कस किया है। कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ पर्टिकुलर नेम रिएक्शंस का, कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में होती है। तो 7-8 नेम रिएक्शन है, वो हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण पढ़ेंगे, उसमें भी हमारे पास 5-7 मेथड होंगे, ठीक है। तो ये सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।